हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी। शीर्षक नंबर है 6, द्वितीयक क्रियाएं। क्या पढ़ना है हमको? द्वितीयक क्रियाएं। पाठ को हमने समझाने का अच्छी तरह से प्रयास किया। आशा करते हैं आप जब हमारी वीडियो देखे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि द्वितीयक क्रियाएं क्या है। यानी जितने भी हम लोग उद्योग चलाते हैं, चाहे वो छोटा उद्योग हो, बड़ी उद्योग हो, सभी को द्वितीयक श्रेणी में रखा गया है। फिर हमने पढ़ा था कि स्वच्छंद उद्योग, आधारभूत उद्योग, ठीक है, और विनिर्माण, इन सारी बातों का, उद्योग का वर्गीकरण, उद्योग के कच्चे माल और उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक। इसके हमने अति लघुतरीय क्वेश्चन जितने भी है पाठ के, सबको हमने बताने का प्रयास किया। आप लोग समझे भी होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी लघुतरीय क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, लघुतरीय क्वेश्चन आंसर। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुनिएगा। क्वेश्चन 1 है, भारी उद्योग किसे कहते हैं? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है भारी मतलब जो वजनदार हो, नहीं माने वैसे उद्योग जिस उद्योग का कच्चा माल या उत्पादित वस्तु दोनों ही भारी हो, माने वजनदार हो, उसमें अधिक पूंजी लगती हो, अधिक क्षेत्र में लगाया गया हो, अधिक मजदूर काम कर रहे हो, तो ऐसे उद्योग को कहेंगे हम लोग भारी उद्योग। एक शॉर्ट उद्योग, छोटा उद्योग होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है भारी उद्योग, वैसे उद्योग जिसके उत्पाद, जैसे देखिए लोहा इस्पात उद्योग को ले लीजिए। लोहा इस्पात उद्योग में आपको क्या मिलेगा? उससे उसकी कच्चे माल हैं, पहला है लोहा, वो भी वजनदार, मैग्नीज वो भी वजनदार, कोयला वजनदार, चूना पत्थर वो भी वजनदार। सारा कच्चा माल क्या है? वजनदार। और उससे उत्पादित, चाहे वो कच्चा लोहा हो, इस्पात हो, पिटवा लोहा हो, सब क्या है? वजनदार है। यानी वैसे उद्योग जिनका कच्चा माल हो या क्या कहते हैं उसको, उत्पादित वस्तु हो, सब क्या हो? भारी हो, और बड़े क्षेत्र में लगाए भी जाते हैं, अधिक से अधिक मजदूर काम करते हैं, तो ऐसे उद्योग को कहते हैं हम लोग भारी उद्योग। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि भारी उद्योग क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो विनिर्माण का मतलब हमने बताया था आपको कि हाथ से बनी हुई वस्तु, जब कोई वस्तु को आप अपने हाथों से तैयार करते हैं तो ऐसे उद्योग को कहते हैं विनिर्माण। लेकिन अभी के समय में उसमें यंत्र का प्रयोग करके जब आप कोई चीज का उत्पादन करते हैं तो वो भी विनिर्माण में ही आता है। जैसे देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि दूध से हम लोग क्या करते हैं, साधारण विधि द्वारा दही निर्माण कर दिए, मिठाइयाँ बना लिए, और उसको हम लोग क्या करते हैं, बाजारों में बेच देते हैं, तो ये भी विनिर्माण ही है। लेकिन उसी दूध से आज दूध का हम लोग पाउडर तैयार करते हैं, फिर बाजारों में सेल करते हैं, तो वो भी विनिर्माण ही है। समझ रहे हैं? तो कहने का अर्थ है कि जब श्रम द्वारा हो, यंत्र द्वारा हो, तकनीक की सहायता से जब किसी उत्पाद, कच्चे माल से, यानी जो प्राथमिक उत्पाद हैं उनसे जब दूसरे द्वितीयक उत्पाद तैयार करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग विनिर्माण। जैसे गन्ना से, गन्ना तो आप खेतों में उत्पादन किए तो वो प्राथमिक उत्पाद है, लेकिन गन्ना से आप मिठा यानी गुड़ या चीनी तैयार करते हैं तो वो क्या हमारा विनिर्माण है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि आप मक्का उत्पादन करते हैं, ये प्राथमिक उत्पाद है, लेकिन जब इन मक्कों से आप पॉपकॉर्न बना लेते हैं, मक्कों से आप भुंजा तैयार कर लेते हैं, जो देखे होंगे चप्पा चप्पा वाला रहता है, जब वो तैयार कर लेते हैं तो वो क्या हमारा विनिर्माण है। क्या है वो? हमारा विनिर्माण। क्लियर है? चलिए, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि विनिर्माण या तो हाथ से हो या यंत्र से हो, तकनीक श्रम की सहायता से जब कोई वस्तु तैयार करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग विनिर्माण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सुनिएगा क्या कहता है। संसाधनों के उपयोग में निर्माण उद्योग का एक प्रधान भूमिका है। व्याख्या करें। संसाधन के उपयोग में निर्माण उद्योग का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका मतलब क्या समझा कि देखिए, आप जो संसाधन का उपयोग करते हैं
उसमें निर्माण उद्योग का बहुत बड़ी भूमिका है। निर्माण उद्योग द्वारा वस्तु को अधिक उपयोगी बनाने में हम लोग मदद करते हैं। जैसे गन्ना ले लीजिए, गन्ना का आपके जीवन में क्या उपयोग? बहुत कम उपयोग। लेकिन जब उसी गन्ना का निर्माण उद्योग में ले जाएंगे तो उससे हम लोग चीनी तैयार करते हैं और उस चीनी का उपयोग बहुत सारे कामों में होता है। नहीं समझे? तो ये विनिर्माण में निर्माण उद्योग हमारे जीवन में बड़ी महत्व करता है संसाधन के निर्माण के। इसका उपयोग को क्या करता है? बढ़ा देता है। उसके उपयोग को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो इसको कहते हैं हम लोग, जैसे टमाटर, तो टमाटर का हम लोग उपयोग किस में करते थे? केवल भोजन में। लेकिन जब उसी विनिर्माण का उपयोग हम चटनी के रूप में करते हैं, नहीं सॉस बनाते हैं, सॉस, और उसको हम लोग क्या करते हैं? मार्केट में बेचते हैं, तो ये उपयोग क्या हो गया? उसका बढ़ गया। तो विनिर्माण जो है वो क्या करता है? हमारी उपयोग को क्या करती है? बढ़ा देती है। समझ में आ रही बात? तो विनिर्माण में, निर्माण उद्योग में संसाधन का क्या किया जाता है? उपयोग बढ़ा देता है। उसके नए नए चीजों का विकास होता है, इससे नई वस्तु बनती है और उपयोग बढ़ ज्यादा होता है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया हो। चलते हैं 4, उद्योगों का वर्गीकरण किन विभिन्न प्रकारों से किया जा सकता है? तो देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण कई आकार हमने बताया था उद्योग के लिए। नंबर 1 है आकार के आधार पर। उद्योग किसके आधार पर? आकार के आधार पर, जिसमें हमने बताया था आपको कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग। इसी तरह से आगे चलिए, फिर उद्योग को हमने बांटा था उत्पाद के आधार पर, तो हल्के उद्योग और भारी उद्योग। फिर हमने बात था कच्चे माल के आधार पर, कृषि आधारित, वन आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित, और स्वामित्व के आधार पर तो निजी, सार्वजनिक और संयुक्त उद्योग। यानी आपके उद्योग का वर्गीकरण कह रहा है, आप बताएंगे उद्योग का वर्गीकरण कई तरीके से किया जा सकता है। पहला है आकार के आधार पर, दूसरा है उत्पाद के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा हमारा है ये कच्चे माल के आधार पर। ठीक है, ये सब तो आप पढ़ ही लिए होंगे उद्योग का वर्गीकरण के बारे में चैप्टर में। तो आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं 5, औद्योगिक निवेश और उत्पाद में क्या अंतर है? देखिए, क्वेश्चन ही कह रहा है आपसे औद्योगिक निवेश। निवेश का क्या मतलब? कि खर्च। निवेश का मतलब क्या होता है? खर्च। उद्योग लगाने के लिए आप पहले तो जगह लेते हैं, उस पर खर्च करते हैं, फिर एक मकान तैयार करते हैं, उस पर खर्च करते हैं, फिर मशीन लाते हैं, कच्चा माल, तैयार माल, और इनके एक्सपोर्ट के लिए यातायात के साधन, इन सारे चीजों का व्यवस्था करते हैं। उन पर जो खर्च आप करते हैं ना, वही है निवेश, औद्योगिक निवेश। यानी आप खर्च कर रहे, नहीं कहता है कि फलानमा उद्योग लगावे खातिर कितने रुपया चाहिए भाई? हाँ, तो 10 लाख में हो जाएगा एगो उद्योग। तो ये 10 लाख कौन चीज में लग रहा है? तो आप मकान बनाइए, इसके अलावे मशीन लाइए, फिर कच्चा माल लाइए, तो ये सब करने में आपको कितना खर्च लगा? 10 लाख। इसको क्या कहेंगे हम लोग? औद्योगिक निवेश कहेंगे, कि आपने खर्च किया। और उत्पाद का मतलब है कि जब उद्योग आप तैयार कर लेते हैं, सब कुछ हो गया, अब उसमें प्रोडक्शन शुरू हुई, नई कोई वस्तु तैयार कर रहे हैं, ये क्या हमारा उत्पाद है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि एक सैनिटरी पैड के लिए, सैनिटरी पैड जो लेडीज यूज करती हैं, उनके लिए हमने एक उद्योग लगाया। तो हमने उस पर क्या किया कि 12 लाख की एक मशीन खरीदी, फिर हमने उसमें क्या किया, 3 लाख का एक फाउंडेशन मकान तैयार किया, 15 लाख हुआ। फिर उसके रॉ मटेरियल हमने लाया, 2 लाख वहां खर्च किया, तो 15 लाख टोटल हमने खर्च कर दिया। 12 3 15 2 18, 15 2 17, 17 लाख खर्च कर दिया। फिर अब उसको गाड़ी हमने लाया जिससे उसको बाजार तक भेजा जा सके, क्योंकि बार बार भाड़ा करेंगे तो ज़्यादा लगेगा, तो हमने भेजने के लिए 2 गाड़ी का प्रबंध किया, 3 लाख उसमें लग गया। तो कहने का अर्थ है कि कुल मिलाकर के हमने 20 लाख निवेश कर दिया। तो ये औद्योगिक निवेश है। अब उस मशीन से हम प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं, जो सैनिटरी पैड है, अब उसको हम बाजारों में बेच रहे हैं, जो बना रहे हैं ना, वो उत्पाद है। वो क्या है? उत्पाद है। तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा कि निवेश क्या है, उत्पाद क्या है। ठीक, चलते हैं आगे, सुनिएगा आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6,
उद्योगों का स्थानीयकरण किन किन तथ्यों पर निर्भर करती है। यानी उद्योगों के स्थानीयकरण का मतलब है कि अगर आप उद्योग लगा रहे हैं तो उद्योग लगाने के लिए आपको किन किन बातों की जरूरत होती है, किन किन बातों का ध्यान देना होगा। इसके लिए हमने बताया था कि दो कारक होगा, एक होगा भौतिक कारक और एक होगा मानवीय कारक। तो भौतिक कारक में क्या, तो सबसे पहला कि आप जिस उद्योग को लगा रहे हैं उसके लिए एक पर्याप्त पूंजी चाहिए। जिस उद्योग को लगा रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए, एक पर्याप्त पूंजी चाहिए। क्या, तो ये हो गया हमारा कौन, मानवीय कारक। लेकिन बगल में कच्चा माल हो तो ये हो गया हमारे भौतिक कारक। तो उद्योग के लिए दो कारक, कौन कौन, भौतिक और मानवीय। तो भौतिक कारक का पहले हम लोग देखेंगे। भौतिक कारक में आ जाता है कि नजदीक में क्या होना चाहिए, कच्चा माल, नंबर एक। नंबर दो, उसके लिए जिस उद्योग को आप लगा रहे हैं उसके लिए भौगोलिक दशा है कि नहीं आपके यहाँ। भौगोलिक दशा का मतलब है कि उस वातावरण का है कि नहीं, तब उद्योग आपका चलेगा। जैसे हमने समझाया था चैप्टर में कि मान लीजिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। अब सूती वस्त्र के लिए हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो सही नहीं है। ऐसी जलवायु में क्या होगा, धागा टूटेंगे। उसके लिए सम तापमान चाहिए, यानी कि लगभग 20 से 25 डिग्री बहुत हो गया, ठीक है ना। अब इसी तापमान में धागा बनती है, इससे ज्यादा और हमारे यहाँ का तापमान 40 डिग्री तक चला जाता है, तो फिर कैसे हमारे यहाँ धागा बन सकता है। तो कहने का अर्थ है उद्योग के लिए जलवायु सही नहीं है। तो आपने क्या पढ़ा कि कोई भी उद्योग की स्थापना के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले भौगोलिक दशा। इसके अलावा कुछ सामाजिक बातें हैं, जैसे सस्ता मजदूर होना चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, नहीं तो इस सारी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। सस्ते दर पर बिजली मिलनी चाहिए, यातायात के साधन होनी चाहिए, सरकार का संरक्षण होनी चाहिए, नजदीक में बाजार होनी चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान देना होता है, तब उद्योग लगाना होता है। जैसे मानिए जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है, जमशेदपुर में लगाए थे जमशेद जी टाटा 1907 में। अब बताइए कि वो मुंबई की चकाचक दुनिया को छोड़कर, उतनी बड़ी आबादी को छोड़कर फिर वो नजदीक यहाँ झारखंड क्यों आ गए। क्योंकि देखिए लोहा कच्चा माल उसका था, कोयला कच्चा माल था, मैग्नीज कच्चा माल था, और उसके लिए कच्चा माल कहाँ उपलब्ध था, झारखंड में। तो उन्होंने चारों तरफ का मेवना किया, देखा कि भाई सब जगह से दूरी लगभग 200-250 किलोमीटर के बीच का जगह पड़ता है जमशेदपुर। वहां एक नदी थी स्वर्ण रेखा नदी, उसी स्वर्ण रेखा नदी में उन्होंने क्या किया, इस उद्योग को स्थापित कर दिया किनारे। चलिए, तो बता रहे थे कि वो जमशेद जी टाटा वहां इसलिए लगाए क्योंकि चारों तरफ से कच्चा माल था। अरे यातायात के साधन तो बाद में तैयार किया जा सकता था, भौगोलिक दशा वहां थी ही। इन सारे बातों को देख करके उन्होंने लगाया। चलते हैं आगे की ओर। 7 नंबर, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय उद्योग से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई राष्ट्रीय उद्योग किसे कहते हैं, अब बहुराष्ट्रीय उद्योग किसे कहते हैं, तो देखिए राष्ट्रीय का मतलब क्या, जब देश का आदमी, देश की सरकार अगर लगा रही है, कच्चा माल देश से ही लिया जा रहा है, उत्पादित वस्तु देश में ही भेजा जा रहा है, तो उसको राष्ट्रीय उद्योग कहेंगे। लेकिन बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या, कि कोई विदेशी कंपनी अगर लगा रही है, कच्चा माल बाहर से मंगवाती है और विदेश से उसको सप्लाई भी करती है, कई देशों में दूसरे देश से लाना है, दूसरे देश बेचना है, तो ऐसे को कहते हैं हम लोग बहुराष्ट्रीय उद्योग। ठीक है, बहुराष्ट्रीय उद्योग। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अपने देश की सरकार द्वारा स्थापित की गई उद्योग को राष्ट्रीय उद्योग कहते हैं। जैसे हमारे भारत की सरकार अगर कोई उद्योग लगा रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, राष्ट्रीय उद्योग बोलेंगे। लेकिन इसका कच्चा माल श्रमिक देश के अंदर में ही रहता है, परंतु जब कोई उद्योग किसी देश की सहायता से लगाई जाती है उसे बहुराष्ट्रीय उद्योग कहते हैं। इसे विश्व स्तर पर होता है। जैसे आप देखिए अपने भारत में बोकारो में जो स्टील प्लांट लगाया गया, बोकारो में जो स्टील प्लांट है वो किसकी सहायता से लगाया गया, तो रूस की सहायता से लगाया गया। तो वो हो गया बहुराष्ट्रीय उद्योग, माने देश की सहायता से, दूसरे देश की सहायता से। इसमें भारत का भी सहयोग है लेकिन बहुत कम। लेकिन टाटा आयरन स्टील कंपनी वो तो एक निजी कंपनी है, लेकिन अपने बरौनी का तेल शोधक कारखाना ले लीजिए, वो क्या है, सरकार अपनी पूंजी से लगाई है, तो उसको क्या बोलेंगे। जैसे बरौनी का यूरिया कारखाना है वो सरकार की है, तो सरकार जब अपनी पूंजी से लगाती है, सरकार अपने से लगाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, राष्ट्रीय उद्योग। लेकिन जब दूसरे के सहयोग से लगेगी, दूसरे विदेश की देश को से लगाया जाएगा, तो उसको कहेंगे बहुराष्ट्रीय।
तो आशा करते हैं आपको ये 7वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन है तो छोटा छोटा वीडियो हम लोग लेंगे। 7 क्वेश्चन का हमने सेट बनाया है, 2 सेट में चलेंगे। तो हमने आज 7 बता दिया, कल 7 फिर देख लेंगे। ठीक है, तो कल के लिए विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जय हिंद, जय भारत।